द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सबको ब्लेस किया है और हम विश्वास करते हैं कि आप प्रभु में सब ब्लेस हैं। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन की तरफ जाएंगे जो हमें पवित्र बाइबल में से पहला पतरस उसका हम देखेंगे 2 अध्याय, उसकी हम 24 आयत को देखेंगे। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए क्या किया? अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया। जब परमेश्वर ने देखा कि इस दुनिया में बहुत सा पाप भर चुका है, तो परमेश्वर के वचन कहता है कि परमेश्वर की आंखें इस धरती पर मनुष्य की संतान पर हमेशा लगी रहती है। वो देखता है कौन सही चाल चल रहा है, कौन गलत है, कौन सही है, कहाँ पाप बढ़ा हुआ है। तो परमेश्वर ने जब इस धरती पर अपनी निगाह को घुमाया, इस धरती को परमेश्वर ने, जिसने अपने हाथों से इस धरती को सिरजा था, जिसने इंसान को अपने हाथों से बनाया था, तो परमेश्वर ने जब देखा कि इस धरती पर जो इंसान है, जिसको उसने बनाया था, अपने हाथों से बनाया था, वो इस धरती पर से क्या होगा? पाप में गिर चुका है, पाप में फंस चुका है, उसकी लाइफ में पाप भर चुका है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या निर्णय किया? इस धरती पर बालक की देह में एक मनुष्य के रूप में इस धरती पर उसने क्या किया? जन्म लिया। और उसने हमारे पापों के लिए इस धरती पर आया, हमारे पापों के लिए इस धरती पर वह अपने आप को उसने इंसान के रूप में, एक मनुष्य के रूप में प्रकट किया और इस धरती पर वो एक मनुष्य के रूप में आए। उसने जब इस धरती पर उसने जन्म लिया, तो उसके साथ बहुत से ऐसे लोग थे जो उससे प्रभु यीशु मसीह को मारना चाहते थे, और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उन्हें संभाल कर रखा। तो जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर मनुष्य के रूप में बड़े होते गए, तो क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह वह खुद सर्वशक्तिमान परमेश्वर थे, वह खुद परमेश्वर थे, तब उसने देखा कि अब जो पाप है वो बढ़ चुका है, तो जिसके कारण उसने क्या किया? इस धरती पर जन्म लिया था, तो उसने मनुष्य के रूप में आकर उस पाप को अपनी देह पर ले लिया। हमारे पापों से, हमें गुनाहों से छुड़ाने के लिए उसने क्या किया? अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया। क्योंकि वचन में लिखता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जो परमेश्वर था उसने ऐसा जगत से प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह जगत को दे दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करे वह नाश न होए, बल्कि अनंत काल का वो जीवन पाए। तो जब परमेश्वर ने इस जगत से प्यार किया, तो उसने अपना इकलौता बेटा दिया, ताकि जो इस संसार है, जो पाप में रह चुका है, पापमयी लाइफ जी रहा है, पाप में भर चुका है, हर एक प्रकार का पाप उनके लाइफ में कार्य कर रहा है, तो परमेश्वर ने क्या किया? उस पाप से छुड़ाने के लिए, मनुष्य को छुड़ाने के लिए इस धरती पर जन्म लिया और उनके पापों को, उनके गुनाहों के श्रापों को उसने अपने पर ले लिया और वह क्रूस पर बलिदान हुआ। आज हम देखते हैं कि अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम मन फिराते हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू पर, जो उसने हमारे पाप और गुनाहों के लिए बहाया, उस पर अगर हम विश्वास करते हैं, अपने मन को फिराते हैं, तो परमेश्वर तौबा करते हैं, तो हम क्या करते हैं? हमारे पापों और गुनाहों से क्या करते हैं? आज़ाद होते हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमें पापों से आज़ाद करने के, हमें श्रापों से आज़ाद करने के लिए अपने आप को इस धरती पर लेके, अपनी देह में, इंसान रूपी देह में उस धरती पर आए और हमारे पापों के लिए उसने क्या किया? अपने आप को बलिदान किया। आज हम अगर पाप से आज़ाद हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे पापों के लिए लहू को बहाया था, अपने खून को, अपने ब्लड को बहाया था, उस ब्लड के बहाने के कारण आज हम परमेश्वर में आज़ाद हैं। अगर हम तौबा करते हैं, अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उस लहू पर, उस खून पर, उस ब्लड पर हम विश्वास करते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए बहाया, तो हम अपने पापों से आज़ाद होते हैं। क्योंकि वचन कहता है वह हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ गया। क्योंकि वचन कहता है कि उसने क्या किया? अपने देह पर लिए क्रूस पर चढ़ गया। हमारे पाप उसने अपनी देह पर ले लिए और हमने प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज़ाद किया हमारे पापों से। और वो इस धरती पर किसी पर से धर्म जात बदलने नहीं आए। वचन कहता है कि मैं तुम्हारा धर्म बदलने के लिए, जहाँ मैं तुम्हें तुम्हारे जो मैं जाति बदलने के लिए नहीं आया, परंतु मैं तुम्हें पापों से आज़ाद करने के लिए, सत्य की पहचान करवाने के लिए आया हूँ। मैं तुझे आज़ाद करने के लिए, तुम्हारे पापों से, जो तू गुनाहों में फंसा हुआ है, उस गुनाहों से
मैंने तुझे आजाद करने के लिए आया हूँ। क्योंकि वचन किसी प्रकार का धर्म या जात बदलने के लिए नहीं कहता। प्रभु यीशु मसीह ने किसी को नहीं कहा कि तू अपनी जात को, अपने धर्म को बदल। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू सही बन, तू अपने जीवन को बदल। क्योंकि परमेश्वर ने हमें सही बनाने के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया। हमें पापों से आजाद करने के लिए उसने क्रूस पर बलिदान दिया। हमको सबको हर श्रापों से, हर प्रकार के आर्थिक प्रॉब्लम से, समस्याओं से, हर प्रकार की गंदगी से, बेविचार से, हर प्रकार के गुनाह से उसने आजाद करने के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया। आज हम परमेश्वर ने, जिसने हमें सृजा, उस इंसान से परमेश्वर ने इतना प्रेम किया, उस संसार से परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता बेटा दे दिया, ताकि हम जो इंसान है, जिसको परमेश्वर ने बनाया था, जो प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों के कारण दूर हो गया था, तो उसे परमेश्वर ने सही बनाने के लिए इस धरती पर जन्म लिया और इस अपनी देह पर वो सब पापों को उठा लिया। जो हमारे पाप थे, जिसकी सज़ा हमने पानी थी, वो सज़ा परमेश्वर ने पाई। जिसके लिए आज हमें परमेश्वर के उस ब्लड पर विश्वास करना है। उस कोड़ों पर परमेश्वर ने हमारे पापों ने वो कोड़े खाए, जिसके कारण हमें चंगाई मिल सके, और अपने हाथों और पाँव में वो कील ठकवाए, जिसके कारण हम ब्लेस हो सकें। तो इसलिए हम उस पर विश्वास करना है, परमेश्वर पर हमें तौबा करनी है, परमेश्वर के ब्लड पर विश्वास करना है, ताकि हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बन सके, हम उस स्वर्ग राज्य के अधिकारी बन सके। परमेश्वर ने हमारा अपने पिता से मेल मिलाप कराने के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया, ताकि हम फिर से, परमेश्वर कहता है कि मैं फिर से जो मनुष्य को मैंने सिरजा था, उसका मैं मेल मिलाप परमेश्वर से करवा सकूँ। इसलिए उसने हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए उसने अपने आप को कोड़ों की मार खाई, हमें चंगाई देने के लिए, ताकि हम चंगे हो सकें। और हमारे लिए उसने क्या किया, हम सब शराब थे हमारे जो अपने ऊपर ले लिए। आज हमें विश्वास है, तौबा, हम विश्वास करना है कि हमें परमेश्वर के ब्लड पर विश्वास करना है, तौबा करनी है, अपने मन को फिराना है, ताकि हम परमेश्वर के नाम में आगे बढ़ सकें। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।